जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो हम उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और इसको हम इस तरह दिखाते हैं, दो लाइनों के बीच इस तरीके का संबंध होगा। यदि दो रेखाओं के बीच हर जगह दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, तब हम उन्हें कैसी रेखाएं कहेंगे? समांतर रेखाएं। ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनको दिखाने के लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। तो यदि यहाँ पर मैं इस रेखा को PQ का नाम दूं और इस रेखा को मैं RS का नाम दूं, तो लंब रेखाओं को दिखाएंगे हम कैसे? PQ और RS के बीच क्या संबंध है कि वो दोनों एक दूसरे के लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन से। तो हम ये वाला साइन दिखाएंगे। और यहाँ पर यदि ये रेखा MN है और ये रेखा QN है, QM है, या QT ले लेते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच यदि हमें संबंध दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे कि MN और QT आपस में समांतर यानी कि पैरेलल हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? यदि दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटे तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब ये तिर्यक रेखा में हम ये देख पा रहे हैं कि तिर्यक रेखा कितने सारे कोणों को बना पा रही है। इन कोणों को समझने के लिए हम देख पा रहे हैं ये दो रेखाएं, इसमें ये जो तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो कुछ ये हिस्सा बाहर की तरफ बन रहा है जहां पर एंगल 1, 4, 7 और 6 हैं, यानी कि जो बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर जो एंगल्स हैं वो क्या क्या बन रहे हैं? जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, जो कि तिर्यक रेखा उन दोनों रेखाओं से बाहर की तरफ बना रही है। तो वो बाह्य कोण कौन है? 1, 4, 6 और 7। इसी तरीके से तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं के साथ अंदर की तरफ भी कुछ कोण बना रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे? अंतःकोण, यानी कि इंटीरियर एंगल्स। और वो कोण कौन कौन है? 2, 3, 5 और 8। तो जिस पे ब्लैक कलर से I लिखा है वो अंतःकोण है, क्योंकि तिर्यक रेखा वो दो रेखाओं से अंदर की तरफ बना रही है, अंदर के हिस्से में बना रही है। जबकि जिन पर E लिखा है वो कोण तिर्यक रेखा उन दो रेखाओं से बाहर की तरफ बना रही है। तो इस तरीके से अंतःकोण और बाह्य कोण हुए। अब हम समझते हैं संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं के एक ही तरफ जो कोण बनाती है, जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण, यानी कि सेम साइड, यानी कि एक ही तरफ बनने वाले कोणों को हम क्या कहेंगे? संगत कोण। अब समझते हैं एकांतर कोण कौन से होंगे। तो एकांतर में अंतः एकांतर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और बाह्य एकांतर कोण यानी कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो इनको कैसे समझेंगे? अल्टरनेट का मतलब बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं ये दोनों कोणों के बीच बिल्कुल अल्टरनेट यानी कि अपोजिट का रिलेशन है। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 8, चूंकि एक तो अंदर की तरफ बन रहे हैं और अपोजिट साइड बन रहे हैं, सेम साइड नहीं बन रहे हैं। सेम साइड होते तो संगत होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एकांतर कोण। तो 2 और 8 का जोड़ा उसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से 3 और 5 भी इसी तरीके के जोड़े हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड में बन रहे हैं, लेकिन चूंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण कौन कौन हुए? 2, 8 और 3, 5। इसी तरीके से बाहर की तरफ यदि हम देखें तो कोण 1 और कोण 7 एक तो अपोजिट है
लेकिन बाहर की तरफ हैं। तो 1 और 7 का जोड़ा बाह्य एकांतर कोण है। और अगर हम यहाँ देखें तो 4 और 6 का जोड़ा, एक तो अपोजिट साइड है, तिर्यक रेखा के दोनों उल्टी तरफ है, एक इधर है तो एक इधर है, और बाहर की तरफ है। तो चूंकि बाहर की तरफ है इसलिए बाह्य हुए, और चूंकि अल्टरनेट है इसलिए वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो कौन सा पेयर? 4 और 6 का पेयर और 1 और 7 का पेयर। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स।